जब दो लोग आपस में मिलते हैं ना, तो फिर बहुत सारे लोग बीच में ऐसे आते हैं जो आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपके बारे में बहुत कुछ बताया गया मुझे कि आप सारा दिन लड़कियों के साथ ऐसे गेम्स लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आपके बारे में बहुत सी झूठी न्यूज़ मुझ तक पहुंचाई गई, बहुत कुछ बोला गया आपके बारे में, लेकिन मैंने किसी का यकीन नहीं किया रोबिन जी, क्योंकि जो हम करते हैं ना यह सरेआम करते हैं। मैंने जो भी किया होगा ना वो सरेआम होगा। मैंने कभी कोई छुप के काम वो गलत होता है जो आप छुप छुपा के करते हैं। मेरा जो भी होगा सारा सोशल मीडिया पे होगा। मैंने कभी कोई चीज़ छुपाई नहीं है। मेरी दोस्ती, मेरी जिनके साथ दुआ सलाम है, जिनके साथ उठना है, जिनके साथ बैठना है, और सब लोग मुझे यहाँ जानते हैं, सब जानते हैं। मैंने कभी कोई चीज़ छुपा के नहीं की, झूठ बोल के नहीं किया कभी। जो भी होगा सरेआम होगा। आपसे मोहब्बत है, सरेआम हो। मैं रेस्टोरेंट पे होती हूँ, मैं बहुत सारी जगहों पे काम करती हूँ। मैंने 15 साल अपना मीडिया में काम किया है। मैंने बहुत सारे ड्रामास, बहुत सारे सॉन्ग्स, बहुत सारे टिकटॉक्स, और मैं 2019 से टिकटॉक्स क्रिएट कर रही हूँ। तो मैंने बहुत सारे, मेरे दोस्त होंगे, मेरे फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ मैंने वीडियोज़ बनाई होगी, हम लोगों ने शूट्स किए होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। बहुत सारी, ऐसी कोई चीज़ नहीं कि छुपी हुई हो जो मैंने छुपा के रखी हो आपसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी होगा मेरी आईडी पे पड़ा होगा। आप मेरी आईडी जाके सर्च करेंगे, मेरी आईडी में सारी वीडियोस पड़ी होंगी। जिन भी लड़कों के साथ होंगी, जिन भी दोस्तों के साथ होंगी, सब की सब पड़ी होंगी। कोई छुपाया हुआ चीज़ नहीं है मेरी ज़िंदगी में। मैं छुपा के कुछ भी नहीं करती कि बस छुपा लूँ, ये सब चीज़ें मुझे नहीं आता। झूठ बोलना और ये सब चीज़ें पसंद नहीं है मुझे। मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें गुजरी हैं, जो मेरे फैंस हैं, मुझे जानते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ या मेरे साथ क्या क्या गुजरा है। मेरे बारे में बहुत पता है लोगों को। मैंने कुछ छुपाया हुआ नहीं है। नहीं, बात क्लियर कर लेनी चाहिए ना। कल के दिन कोई भी आके आपसे मेरे बारे में बात करे, क्योंकि जैसे जैसे इंसान आपस में मिलते हैं ना दो लोग, तो फिर तोड़ने वाले बहुत से आते हैं रॉबिन जी। आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, आपको पता है? बोलते होंगे, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं इधर से सुनती हूँ, इधर से निकालती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं सुनना। आप मेरी आईडी में अपने पास लॉगिन करके देखें और आप कमेंट्स, इनबॉक्स वाले मैसेज पढ़ें। साबिर पढ़ता है, वो जो मेरा असिस्टेंट लड़का है ना, मेरा भाई, वो पढ़ता है, वो मुझे बताता है। आप वो खोल के देखें, मैं आपको देती हूँ आईडी। आप चेक करें कि लोगों ने क्या क्या नहीं बोला मुझे आपके बारे में। जी, आपके बारे में क्या बोलेंगे? बहुत कुछ बोले। हमने किसी का हत्या किया क्या? क्यों बोलेंगे? ओके, आप लड़कियों के साथ। अबे लड़कियों का गेम के बाद गेम में रहने दो यार। कौन है यार लड़की? क्या गेम यार? पर लोग यहाँ गेम नहीं समझते ना रॉबिन जी। अरे भैया बस करो यार, दिमाग क्या है यार? कोई लड़की का हम परमिशन देंगे, लोगों का डिमांड। मैं खुद भी तो परमिशन करता हूँ यार। क्या लड़की का टांग देख लिया है? अपने टाइम पे देखो क्या हट। मेरे टाइम पे उठा के मेरे पे इल्जाम लगा दिया आपने, तब समझ में नहीं आई मैं एक लड़की हूँ। मेरे ऊपर क्यों इतना इल्जाम लगा दिया कि फला कौन है, फला कौन है? तो अपने टाइम पे पनिशमेंट है, मेरे टाइम पे आपको तो मुझसे सवाल ही नहीं करना चाहिए था, क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए था। आपको मुझ पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए था रॉबिन जी। किस बात में ट्रस्ट? इतने दिन से अभी तक आप मुझे जाने नहीं हैं, आप मुझे समझे नहीं हैं, समझा यार, आई एम सॉरी यार। तो फिर आपने तो सवाल ही नहीं करना था, आपने पूछना नहीं था, आपने आंखें बंद करके भरोसा करना था, क्योंकि मैंने आंखें बंद करके आप पे भरोसा किया है ना। आपने भी करना था। कोई बोले ना तो उनसे कहना कि कैसे बोल रहे हो, आपने तो उनका मुंह तोड़ देना था ना रोबिन जी। प्लीज यार, आई एम सॉरी यार। बहुत कमेंट आ रहे थे, आई एम सॉरी रुबी जी, प्लीज।
गाइज यार तपाईँहरू यस्तो नराम्रो काम कस्तो यार फलानाको सोधा भन्छ यार दिस इज नट अफ माई बिजनेस गाइज यार त्यो मेरो सरकारको विषय होइन कि गाइज फलाना मान्छे को सोधा भने तपाईँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ यार त्यो मेरो सरकारको विषय नै होइन मलाई के हो त उसको पास्टमा के भएको थियो मेरो पनि आफ्नै पास्ट छ किन सोध्ने फकटा यार हर इंसान का हामी पास यहाँ लाइफमा इन्जोय गर्न आएपछि इन्जोय गरौँ मैले हाँसामजा गरौँ न यार तपाईँहरू कमेन्टमा फलाना मान्छे को सोधा भन्नुहुन्छ यार यो त एउटा खुट्टातानी प्रवृत्ति भयो नि त अरू घर नसोध्ने हामी लाइफमा आएको छ दुईजना कुरा समय गर्नुहोस् कहिले काहीँ उसको बिचरा महरम चलिरहेको छ उसले पहिला जस्तो गीत बजाएर नाच्न एक्टिङ गर्न मिल्दैन त्यही भएर हामी अलिकति शान्त छौँ यसको मतलब यो होइन कि बिचरा उसको पासको कोट्टाउने हाम्रो अधिकार छैन कि साथीहरू यार त्यस्तो नराम्रो कमेन्ट नगर्नुहोस् प्लिज है उसको जे होस् बोयफ्रेन्ड होस् दुनियाँ होस् त्यो हाम्रो सरकारको विषय होइन कमेन्टमा तपाईँ अस्ति विजय आम सरी देखो ओके नो प्रॉब्लम रॉबिन जी बस मैंने आपको ये बताया कि आप मुझसे नहीं पूछते ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता क्योंकि आप मुझे इतने अरसे से जान रहे हैं क्योंकि मैं कौन हूँ मैं कैसी हूँ ये आपको पता होना चाहिए और मैं आपको जानती हूँ लोग आपके बारे में कुछ भी कहें मुझे पता है आप जस्ट गेम खेलते हैं आप सिर्फ गेम खेलेंगे आप ऐसे इंसान ही नहीं है मैं कसम खा सकती हूँ आपके नाम पे इतना जान गई हूँ मैं आपको इतना समझ गई हूँ मैं आपके नाम पे कसम खा सकती हूँ आपकी पीठ पीछे क्योंकि मुझे पता है आप जस्ट गेम खेलते हैं आप जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए ये सब चीज़ों के लिए आप करते हैं आई नो आई ट्रस्ट यू रॉबिन जी आई एम सॉरी लेकिन बहुत कमेंट आया था और हज़ारों लोगों का कमेंट को मैं तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने बोला आई एम सॉरी फॉर दैट वो लेकिन आपका पास में क्या हो गया है ये हर इंसान का पास होता है हर इंसान की जिंदगी में बहुत सारी चीजें गुजरती हैं ना लोग पूछते हैं कि मतलब ये कौन है पूछे दिस इज नॉट माई बिजनेस है नहीं बताओ वो हमारा सरकार का विषय नहीं है तुम्हारे पास जो भी हो चाहे कहीं ब्रेकअप हो दुनिया हो वो हमारा सरकार का विषय नहीं है यार लेकिन इधर लोग फोर्स कर रहे हैं हमको पूछो फलाना को पूछो ये लड़का कौन है पूछो यार एक्टिंग करते हैं बस लेकिन नहीं बताओ आपका काम है एक्टिंग करना मेरा काम है एक्टिंग करना मैंने एक्टिंग होगी है मैं लोगों के साथ जाहिर है इतने टाइम से मैं एक्टिंग करती हो रोमांटिक गाना में आप रोमांटिक एक फील देती हो वो रोने वाले गाने में रोने वाले फील देती हो पहले हम एक कहानी बनाते हैं फिर उसके बाद उस पे एक्टिंग करते हैं फिर यही करते हैं रिकॉर्ड करके डालते तो क्या है यार मतलब इसमें ये हमारा सरकार का विषय है नहीं क्यों रो रही है क्या है एक छोटी सी क्लिप देखने के आधार में लोग हमसे पूछते हैं कौन है बंदा दिस इज नॉट ऑफ माई बिजनेस वो हमारा सरकार का विषय वस्तु नहीं है आपका पास में क्या हुआ वो नहीं हम वर्तमान में जी रहे हैं कि नहीं बताओ बिल्कुल अब क्या है वो देखे ना अब क्या है हम यहाँ एक्टिंग करने के लिए आइए गाइज एक्टिंग देखे ना आप लोग साथी तपाईँ एक्टिङ फलाना मान्छे सोध्ने हाम्रो सरकारको विषय नै होइन कि साथीहरू यार किसी का पास्ट को रगना ऐसे है जैसे पुराने जख्मों को फिर से ऐसे कर देना हो आई एम सॉरी प्लीज रूबी जी अब गुस्सा मत होइए देखो बहुत सारे कमेंट इसलिए मैं पढ़ लिया आई एम सॉरी फॉर दैट आप और कमजोर पड़ जाओगी आज आप बहुत सुंदर लग रही हो और आज बहुत आपके पास कोई एनर्जी आया है कल के ऐसा आप नहीं है आप थोड़ा आज थोड़ी शक्तिशाली बन के आई हो इसलिए आंसू पूछिए देखो मैंने अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ रात से मैंने खाना खाया मैंने सैलून में भी खाया मैं अपना बहुत ख्याल रख रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मुझे कहा था कि बहुत सारा ख्याल रखना है मैं अपना बहुत सारा ख्याल अपने आप को बहलाने के लिए अपने आप को एंटरटेन करने के लिए मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ ताकि मैं सुकून से रह सकूँ नहीं सॉरी यार इतना इमोशनल मत होइए कभी कभी होता है यार आई एम सॉरी यार मलाई त केही मासु पनि याद आउँदैन नेपालको कल त गोरु र मुठ खान पाइरहेछ कहाँ गोरु र मुठ खाइरहेछ कहाँ मैंने आपको बहुत मिस किया मेरे हाथों पे मैनी पैडी भी हो रहा था ऐसे पकड़े हुए थे हाथ लड़कियों ने लेकिन मैं फिर भी आपका लाइफ में बार बार आ रही थी झांक रही थी किसने हमारे बारे में पूछते हैं क्या उधर हाँ सबको बहुत पसंद है कहते हैं कि रॉबिन जी बहुत अच्छे हैं और इनके साथ आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है
हम सब लोग बहुत एंटरटेन होते हैं। सब लड़कियां सैलून की सब बातें कर रही थी। सब लोग यही कह रहे थे कि अभी तुम बहुत खुश रहती हो, सैड एक्टिंग नॉर्मल होती है, तुम हंसती रहती हो। और रॉबिन जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे अदाकार हैं, बहुत तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि अभी मजा आता है, अभी आप लोग मस्तियां करते हैं, वरना तुम हमेशा सैड एक्टिंग करती थी, आंखें भी तुम्हारी ऐसी हो गई थी। आज तारीफ कर रहे थे कि अभी चेहरा बेहतर हो रहा है, चीजें ठीक हो रही हैं, क्योंकि वो मुझे जानते हैं सब लोग। मैं एक ही सैलून से काम करवाती हूँ, मेरी फैमिली मेंबर होते हैं, मैं ऐसे हर जगह नहीं जाती हूँ, एक ही जगह होती है। तो वो लोग सब कह रहे थे कि रोबिन जी बहुत इंटरटेनर हैं, तुम्हें बहुत हंसाते हैं, तुम हंसती रहती हो, और जब से उनके साथ आपने गेम लगाई है तब से तुम्हारे चेहरे पे अलग ही रौनक है, एक अलग ही। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। वहां पे भी थी, मैं आपकी ब्रॉड ऑन करके सामने रखा हुआ था फोन, मैं देख रही थी। हाँ जी, मैं देख रहा था। हमेशा खुश रहिए। बालों का काम कर रहे थे, सब चीजें थी, लेकिन मैं फिर भी देख रही थी क्योंकि मुझे देखना था, आपकी लाइव देखती हूँ। और आई एम सॉरी, मैंने शायद थोड़ा ज्यादा बोल दिया आपको भी, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला। मैंने शायद आप बोला है कुछ, सॉरी अगर आपका दिल दुखा हो तो। नहीं नहीं, आप दिल की बहुत अच्छे हो। अक्सर रोने वाले लोग दिल के अच्छे होते हैं। आप कोई बात मन में नहीं छुपाते, लोग इधर आते सब छुपाते हैं, लेकिन आप सब कुछ शेयर करती हो। मैं सब शेयर करती हूँ, आप जो मुझसे पूछेंगे मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं हर चीज बताऊंगी। मुझे नहीं आता, मैंने पहले भी कहा मेरे दोस्त नहीं है, मेरे इतने ज्यादा रिश्ते नहीं है मेरे पास बहुत कम, इतने से हैं, उंगलियों पे गिनने जितने इंसान हैं जो मेरे अपने हैं, जिनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उनको खोना नहीं चाहती हूँ, और मैं आपको खोना कभी नहीं चाहती हूँ। मैं पता है आपको तंग भी इसलिए नहीं करती हूँ कि कहीं आप मुझसे बेजार ना हो जाए, मैं इसलिए आपको ज्यादा गेम लगाने का नहीं कहती हूँ। मैं कहती हूँ आप पनिशमेंट्स गेम खेलते रहें, क्योंकि मैं खोना नहीं चाहती। मैंने बहुत कुछ खोया जिंदगी में जो यहाँ पे मुझे तकलीफ देता है, और अब मैं खो नहीं सकती, मेरे में हिम्मत नहीं है, मुझ में ताकत नहीं है वो वाली अभी। मैं संभालना चाहती हूँ रिश्तों को, मैं रिश्ते खोना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने जिस भी रिश्ते को खोया उसके बाद मुझे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। खोने से मुझे बहुत डर लगता है, मैं आपको खोना नहीं चाहती, इसलिए आप जो मुझसे पूछेंगे मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगी। जो सवाल होगा, जो चीज होगी, आप मुझसे पूछे, मैं बताऊंगी। गिफ्टरहरू कस्तो बोल्ने कि उनी नराख्ने कि मान मने त छैन कि यति दिन यसको भनिराखे। अब भन्नु ठुलो होला कि सानो हुन्छ, ओके प्लीज अपना आंसू पूछो यार। एउटा सानो हुन्छ, एउटा मान मने त के हो। आप तो कम से कम भनि भइसक्यो। 2 दिन मात्रै हो भनेको। कल बहुत रोई थी। यसको छोरीबुरी है के अरे गिफ्टरले त्यही भनिरहेको थियो कि अघि लिइरहेको थियो, बोलिरहेको रहेछ। आपके साथ मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है। अब मेरे सब दोस्तों को बुला लें, जो मेरे दोस्त थे उनसे पूछें कि मैं हमेशा सैड एक्टिंग करती थी, मैं सिर्फ आपके साथ हैप्पी हुई हूँ। सबको बुला लें आप, जो मुझे टिकटॉक पे जानते हैं। मैं सिर्फ आपके साथ हंसना शुरू किया है। मुझे सब लोग मुझसे बेजार होते थे, कहते थे सैड एक्टिंग हमसे नहीं होती। मैं कहती थी सैड करो, मुझे हंसना जहर लगता था, लेकिन आपके साथ, आपकी ब्रॉड पे, आपके पास जब भी आती हूँ मैं कह के लगाती हूँ, मैं जोर जोर से हंसती हूँ। मैं भूल गई थी कह के लगाना, मैं हंसना। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ढुकुर्ने भन्नुन्जेल भनिरहे पाकिस्तानी भन्दाखेरि त ढुकुर म ढुकुर्ने रे कहाँबाट आउँछ यसलाई कुरा फेरि। ओके अब प्लीज
सॉरी, आप इतना हैप्पी थे, मैंने आपको अपसेट किया, सॉरी। नहीं नहीं, गलती मेरी थी, मैंने वो नहीं पढ़ा था यार। नहीं, मैंने गुस्से में आगे से आपको रिप्लाई दिया क्योंकि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे जो लोग हैं ना वो मुझ पे भरोसा कर लें, मुझे देखें, वो लोगों की ना सुने। लोगों ने बहुत से रिश्ते तोड़ दिए हैं। हम क्या करते हैं रॉबिन जी, हम गलतियों को संभाल के रखते हैं, रिश्ते गवा देते हैं। हम ये नहीं कि उनकी गलतियां माफ कर दें, रिश्तों को संभाल लें, महफूज कर लें, क्योंकि हम एंजल्स नहीं हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। अपने भी, मैंने भी, हम सब करते हैं। और हम गलतियों, इंसान है ही गलतियों का पुतला, हम हैं ही गलती। हम जब तक नहीं करेंगे तब तक, वरना तो हम फरिश्ते कहलाएंगे, हम इंसान तो कहलाएंगे ही नहीं ना। फिर तो हम बहुत बड़ी मखलूक कहलाएंगे। हम इंसान हैं, हम हर रोज गलती करेंगे, हम हर 2 मिनट के बाद गलती करेंगे। हम गलतियां हम रोज करेंगे, फिर उन गलतियों से सीखेंगे। पर मसला ये है कि हम गलतियों को पकड़कर पूरा इंसान छोड़ देते हैं, गलतियों को पकड़ के रखते हैं, इंसान को छोड़ देते हैं। ये नहीं कि उस इंसान की गलतियां को छोड़ दिया जाए। हमने छोड़ दिया जी। रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं रोबन जी। अच्छे लोगों से बड़ी मुश्किल से अल्लाह मिलाता है। अल्लाह बहुत मुश्किल से अच्छे इंसान मिलाता है, और अगर एक बार हमने वो खो देते हैं ना, तो फिर वो इंसान हमें दोबारा नहीं मिलते, हम उनको तलाश करते रहते हैं। की कंप्लेन हो, मेरा कोई भी मसला हो, मेरी एक ही ये ब्रांच है, मैं खुद, मुझे कहे आके, मैं अपनी गलती, अपनी कोई मिस्टेक, वो मैं खुद हूँ, मुझसे पूछें, डायरेक्ट आप मुझसे पूछें, मैं आपको खुद बताऊंगी। किसी चीज के बारे में पूछना, आप मुझसे पूछे, झूठ नहीं बोलूंगी, सीधा बताऊंगी आपको। मुझे भी आपसे कोई प्रॉब्लम होगी, कोई मसला होगा, कोई शक होगा, मैं डायरेक्ट आपको मैसेज करूंगी, मैं डायरेक्ट आपसे पूछूंगी, मैं लोगों की नहीं सुनूंगी। लोगों का क्या है, वो तो इतने रिश्ते हंसते बसते घर उजाड़ दिए। तो जब भी टूटे हैं ना, एक दूसरे की वजह से नहीं टूटते, किसी तीसरे शख्स की वजह से, किसी औरों की वजह से टूटते हैं, क्योंकि हम दूसरों के कहने पे बिलीव करते हैं। अपने दोस्तों पे, अपने लोगों पे नहीं करते, अपने रिश्तों पे हम बिलीव नहीं करते, हम दूसरों की सुनते हैं। मैंने सालों काम किया है, मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। कल के दिन उठा के कोई भी चीजें मेरे किरदार पे आके शुरू कर देंगी। ओके प्लीज इन दिस टॉपिक यार, छोड़िए प्लीज। छोड़े, कोई हंसने वाला कंटेंट करे। इतना हंस रही थी मैं बहुत अच्छी खुश थी। हाँ जी, मैं इतना खुश थी, मैं तो हंस रही थी पहले। हमको दिखा दे रहा था। मैं इतना खुश थी, मैंने कहा इतने बाद में आप खुश होंगे, मैंने कहा आप खुश हो जाएंगे। मैंने देखो इतना अपने आप पे मेहनत कर रही थी। आप वो खुद पैर में भी कुछ कर रही थी क्या, वो नेल काट रही थी। हाँ, मैनी पेडी करवा रही थी, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाते हैं ना वो। जी, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं आज। अच्छी लग रही हूँ, आपको अच्छा लगा सब? लगा यार, अच्छा लगा जी, सुंदर लग रहे हैं आप। दुबई की रानी जो हो, पाकिस्तान की रानी आप है कि नहीं, बताओ। आप हो ना नेपाल के राजा। कौन तो ज्ञानेंद्र कौन है? हम राजा मतलब कुछ नहीं जी, आप राजा हैं, मेरे हम मन के ठहरे राजा, सिर्फ टिकटॉक नेपाल के होस्टर। राजा नहीं। हम ठहरे सिर्फ टिकटॉक होस्टर। सब बहुत खास हैं आप। नो यार, आप बहुत खास हो। आप बहुत खास हैं रोबिन जी। क्या मतलब हमें क्या खास है बताओ। यार क्या खास नहीं है, क्या खास नहीं है, ये एक कोई बात बताने की होती है कि मैं बोलूँ ये खास है। मैंने 100 दफा बताया है कि जो इंसान किसी रोते हुए इंसान को हंसा दे, वो कितना खास होगा। मेरे जैसे शख्स को, अरे मेरे जैसा शख्स। आज हम आपका एक्टिंग ना करें। हाँ जी,
अच्छी कि आप मेरी एक्टिंग करें, और कल आपने बहुत अच्छी की थी मेरी एक्टिंग। कौन से- और सॉरी कौन- कौन से- नेपाल, कौन से सबको गाने मैंने बना थे? सलाम भी नहीं किया, पता है आपको, देखा मैंने इन सबको नमस्ते कहा, आप सबको गाइस देखा, हाँ जी, मैंने अपने लोगों को नमस्ते कहा, मैं भूल गया यार, मैंने नहीं बोला ना, कितनी बुरी हूं मैं नोटिस नहीं किया, आई एम सॉरी। मैं। सॉरी गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया, इतना प्यार करते हैं और हम इनको थैंक्स भी नहीं कहते। चलो आपका मतलब कोई गाना है, कौन गाना है? आप दीवानी गाना करके दिखाए। फिर से? हाँ, कल तो किया नहीं था सही से, आज सही से करके दिखाए। मैं अनाउंसमेंट करती हूँ कि मेरी वो एक्टिंग करेंगे आप गाइस। आप लोगों ने दीवानी सॉन्ग, एक बात पूछना था, जी 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 रॉबिन जी, आपने बोला कि म्यूजिक मत लगाओ, दिक्कत तो नहीं होगा? आप अपनी तरफ लगा लें। कोई दिक्कत नहीं होगा ना? एक बात बताऊं रॉबिन जी, मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि बंदा जिस चीज को भी माने ना तो दिल से माने, ड्रामेटिक ना माने। तो यहाँ पे लोग ना वैसे जाते हैं, दूसरी ब्रॉड्स पे देख रहे हैं, सब चीजें कर भी रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के आपसे बात भी कर रही हूँ, दुपट्टा भी नहीं पहना हुआ मैंने, यू नो। और अगर सही वाले उस पे आएंगे ना तो मेरा यहाँ बैठना भी सही नहीं है। वो तो है। विश्वास, अगर 100% विश्वास की बात अगर करने पे आएंगे ना, मैं स्ट्रिक्टली, क्योंकि मैं बात बोलती हूँ शायद इसलिए कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, तो मेरा यहाँ बैठकर किसी के सामने यूं बैठना भी जायज नहीं है। तो अभी इतना है कि आप अपनी तरफ म्यूजिक लगा लें, इट्स ओके, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मेरा काम पब्लिक को इंटरटेन करना है, और मैं अपने नेपाल के लोग, जो मेरे पास इतनी कम्युनिटी बैठी है, मैं उन सबको इंटरटेन करूंगी। और आप अपनी तरफ म्यूजिक लगा लें, मैं नहीं लगा सकती, आप अपनी तरफ म्यूजिक लगा लें। गाइस मानो तो कंप्लीट मानो, मैं कहती हूँ अगर मानना है ना तो फिर ब्रॉड्स भी बंद करो, मोबाइल को साइड पे रखो और सिर्फ इबादत करो, दैट्स इट। मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, रूबी अली के ब्रॉड पे भी हैं और कह रहे हैं म्यूजिक बंद करो, दिस इज रॉन्ग ना, दिस इज रॉन्ग। अबे कोई बोलते है गान नाला कोई लगा यार। किसी फीमेल की ब्लॉड देखना भी बुरी बात है वैसे तो। जी कितना दिन तक है? आप कितना दिन बाकी है? आज और कल है, लगा है बोल। अब आप देखें, आपको परफॉर्म करना है ना, आई नो आपका दिल चाह रहा है, आप करें, बहुत सारे और भी जनता है। दिल चाह रहा है वो सिर्फ बड़ा कि आप लोग बोल रहे कि उसको हंसाओ यार, हम आपको हंसाना चाहिए। आप हंसाएं, आप करें, एंटरटेन करें लोगों को। आप बहुत दुख हो रही है। उडे फेरि हमारा फर्ज है आपको हंसाना, हम ठहरे कॉमेडियन। गयो 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 कता गयो हंसाएं आप। कैसे भी करना करके आपके ओठ में हमने वो खुशी लेना है जी। बरो आपको देख के वैसे ही मेरे होंठों पे मुस्कान आ जाती है रॉबिन जी। तो काहे रो रही थी? तो काहे रो रही थी? वो थोड़ी सी बात ऐसे, मेरे कुछ लोग मुझ पे ऐसे वो उंगली उठाए, मेरे पे इल्जाम लगाए ना, तो दिल दुखता है बस, और कुछ भी नहीं, दिल थोड़ा सा दुख गया था बस। मैं ये कहती हूँ कि मुझे पहचान लें, इतने अरसे से बैठी हूँ, मुझे जाने दें। आप एक बार बताओ, मोटिवेशनल स्पीच वो ईगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ईगल को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, ईगल तो चिल्ला के भन्छ हिंदी भन्नुहोस् त। चील बोलते हैं शायद, बाज बाज, चील, बाज, 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 चील, बाज, हाँ। उसकी कहानी आपने सुना है? शाहीन, गाइस शाहीन, उसका कहानी आपने सुना है? नहीं मैंने नहीं सुनी। देखो बाज अंतु के भँगेरा चलाएको सानो भुइँमा हुने चलाएको छ भँगेरा, वो खेतों में नाचता है वो पंछी, उसको क्या बोलते हैं? खेतों में मोर, नहीं वो छोटा सा होता है, स्पैरो, हाँ, स्पैरो, परो, चिड़िया। चिड़िया।
देखो मैं आपको आज ये? एक मोटिवेशनल स्पीच देने वाला हूँ। वो रही, हाँ जी, वो रही चिड़िया। हाँ जी, सुनो ना मेरे, मैं आपको ढुकुर, ओके माना कि ढुकुर, माना कि ढुकुर तो बहुत, पास्ता। देखो रुको जी, मैं आज को आप एक स्पीच देने वाला हूँ। आएपछि राखिदिइहाल्छु। बाज का नाम सुना है आपने? हाँ, बाज का नाम सुना है जब बाज आसमान में उड़ता है ना, कल गरे जी। उसके सामने बहुत पंछी आते हैं उसको तंग करने के लिए। जब वो आसमान में उड़ता है, ऊंचाई में उड़ता है ना, उसको तंग करने उसके पीछे हामी पानी के गर्ने का पीछे वो बाज, वो मतलब छोटे छोटे पंछी आते हैं। जी। लेकिन एक बात आपको पता है, हाँ वो पीछे मुड़ के नहीं देता है। उसको गिराने के लिए पंछियां उस पर ठूंकते, चोंच मारते, लेकिन वो कभी नहीं, फिर वापस वो चोंच नहीं मारता। वो ऐसी जगह में जाता है ना, ऊंचाई में, ऐसी ऊंचाई में जाता है जहां वो पंछी नहीं पहुंच सकते। यहाँ कोई पहुंच नहीं सकता। ऐसे आप बाज बनो। क्यों पता है? क्या? जब बाज आकाश में उड़ता है ना, जी। उसके पीछे बहुत आते, जब चट्टान पड़ता है, चढ़ंग चढ़ंग चट्टान पड़ता है, बारिश होता है, असीना गिर जाता है, कभी बादल आता है, जी। लेकिन वो ऐसे ऐसे करके ना वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। आप और हम इस समय बाज की तरह है। हम आसमान में उड़ रहे, हम ऊंचाई में उड़ रहे, हमारे पीछे बहुत सारे चिड़िया हमको चोंच मारने आ रहे, हम गिरने आ रहे। लेकिन हमें एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, एक वापस दूसरे नहीं पे देखना है विश्वास हमको, करना। हम अपना डेस्टिनेशन जाना है। हमारे बस सामने नहीं। हम गिरने वाला बहुत आते हैं, वो चट्टान बन के आते हैं, वो असीना बन के आते हैं, वो बादल बन के आता है, लेकिन उनको छिचोल के हमको आगे बढ़ना है। जी रोबिन जी, बस आप साथ हैं तो ऐसे आगे बढ़ेंगे ना। मुझे आप पे था, मुझे औरों से नहीं है। बाज देखो, बाज बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंछी है। 1.5 बिल्कुल। लाख उडाउँछ कहिले पुग्ने 6020 भएछ भर्खरै। उसका नजर तेज होता है, पता है? बहुत तेज होता है, बहुत तेज होती है उसकी नजर। आपने सुना होगा जब वो मतलब चिकन जब खेलते हैं ना आंगन में, हाँ बाज 2-4 किलोमीटर दूर से पकड़ के ले जाता है। बिल्कुल, उसकी नजर बड़ी तेज होती है। हाँ, बहुत ज्यादा। बुद्धिमानी होता है, वो कहते हैं नजर जब भी रखो तो बाज की तरह अपनी नजरों को रखो। बुद्धिमानी होती है। उसको पीछे, उसको गिराने के लिए, उसको ऊंचाई से गिराने के लिए वो पंछियां उसको चोंच मारते हैं। 64 थियो अहिले लेकिन ससुरा, अगर वो भी पंछी को चोंच मारे तो क्या फर्क बाज और यो काग ढुकुर में? पूरा क्या बात है, क्या बात की आपने, वाकई। बदले में वो भी उसके जैसा हो जाए तो फिर उसमें उनमें फर्क क्या? क्या क्या फर्क? लेकिन इतना दिमाग वो बाज इतना दिमाग लगाता है ना, यसको ऐसी जगह में जाता है, ऐसी ऊंचाई में वो पहुंचता है ना, जहाँ ससुरा जो कोई पंछी वहाँ पहुंच नहीं सकता। हेर्नु पर्यो। तर यसमा मैले हालेको युट्युबमा सही बात। आप बाज बनो, राम्रो भ्युज गइरहेछ। आज हेर न, बिहान 8 बजे टाइम राखेर आप पीछे मुड़ के मत देखो। बिहान हालेको नहीं देखूंगी, कभी नहीं देखूंगी। आपके सामने समस्या बन के असीना गिरता है, बारिश होगा, हैन। अब यसलाई पनि फलो अप लेकिन इसको छिचोल के ना आपको आगे बढ़ना है। भयो भने ट्राई गर्न पर्ला है। बढ़ूंगी रोबिन जी, बहुत आगे। आप और हम इस समय टॉप में हैं, हम ऊंचाई में हैं, हम छलांग मार रहे हैं, लेकिन आप और हमें गिराने के लिए ना अब चाहिँ म बात चिड़िया बन के लोग आ रहे हैं। कहीं बोल रहे कि इनको ऐसे सताओ, कैसे कैसे ये दोनों को कैसे गिराए, कैसे गिराए, कैसे छुड़ाए। हेलो गाइज, नमस्ते। लोग पीछे पड़ रहे हैं हमारा सफलता देख के। हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज पनि मैले टिकटक इन्टरनेट लेकिन हमको आगे जाना है, लिएर आइसकेँ। हम उनको रौंद के आगे निकल जाएंगे। सिर्जनाको ऐसी जगह में जाना है हमको जहाँ वो उनका आवाज पहुंच नहीं सकता। एड गराएछ। इंशाल्लाह। खतरा छ। हजुरहरूले हेरेर यो भिडियो और हम अपने डेस्टिनेशन जाएंगे जाएंगे। यस्तै यस्तै भिडियो हेर्न पहुंचेंगे, हम उन ऊंचाइयों को छुएंगे, उस चीज तक पहुंचेंगे जहां हम जाना चाहते हैं। हम अपने लोगों को इतना एंटरटेन करते रहेंगे कि वो और ज्यादा दिन ब दिन हमसे मोहब्बत करेंगे। च्यानल युट्युब च्यानल बाज ऐसी पंछी है जो घंटों तक आकाश में उड़ता है, पता है आपको? यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई पनि वो छोटी बड़ी चिड़िया नहीं उड़ सकते, पछि हेर्न पाउनुहुन्न। ट्याग वो थकते, राख्नु होला। थक जाते, छोटी मोटी चिड़िया थक जाती है। थक जाते। वो खेत में चरने वाला चिड़िया राख्दै छोटे पैर वाला थक जाते, हामी यस्तै त लेकिन बाज है ना घंटों तक आकाश में चल सकता है, हिम्मत रखता है। इसलिए आप बाज बनो, आप बाज बनो,
आप बाज बनो, बुढ़ी मत बनो। बूढ़ी तो बनूंगी, बाज आप नहीं, बने। नहीं बनना आपको बुढ़ी। नहीं नहीं नहीं, मुझे मैं नहीं आपको लगता, नहीं बुढ़ी, नहीं 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 नहीं, मैं बाज की बूढ़ी बनूं। मैं कौन बाज कौन बनेगा? कलौटे, हम आपको कलौटे शादी कर देंगे। नहीं, मैं कलौटे से क्यों शादी करूं? मैं तो अपने कलौटे से शादी करूंगी। सुन मेरी बात, हाँ। सुनना। तुम कलौटे से शादी करोगी? मैं क्यों करूं किसी उससे एक शादी? बहुत हैंडसम है यार। मेरा अपना हैंडसम है, देखें कितना पारा है। चलो हम आपका एक्टिंग करते हैं। चले आप मेरी एक्टिंग करें, पब्लिक गाइस टैप टैप करें, टैप टैप कंप्लीट करें, टैप 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 टैप। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। ये एक्टिंग आप सबके लिए है, ये एक्टिंग आप सबके लिए। सब लोग मिलके टैप टैप करें, 1 मिलियन टैप टैप कंप्लीट नहीं है। हम आपका एक्टिंग करेंगे। जी, आप मेरी एक्टिंग करेंगे। सो गाइस, आप सबकी भरपूर तालियों में नेपाल के बहुत ही मंजे हुए आर्टिस्ट और कॉमेडियन और बेहतरीन आर्टिस्ट रोबिन जी, और जो आज मेरी पैरोडी करेंगे, मेरी एक्टिंग करेंगे, मेरे जैसे मैं करती हूँ दीवानी में परफॉर्म, तो वो आप तो आपने जरूर देखना है। मेरे रंग की लिपस्टिक लगा ली, सेम जैसा कलर मैं लगाती हूँ। गाइस, मैं अब रूबी अली का एक्टिंग करने वाला हूँ। वो कैसे करके एक्टिंग है उसका मैं कैरेक्टर करूंगा। कल मैंने किया था, बहुत लोगों ने पसंद किया। आज हम करेंगे। सलवी लेके आओ क्या? आप ऐसे करते हैं, पता है आपको? तौबा। ऐसे करते, आप ऐसे करते हो। टीका टीका कहाँ है? टीका, लाल टीका लगाओ यार। नहीं नहीं, टीका नहीं लगा था मैं। लिपस्टिक का लगाओ, लिपस्टिक का। क्या? लिपस्टिक का टीका लगा लो, लिपस्टिक का टीका। नहीं छ 1.5 लाख पुऱ्याउँछ, कहिले पुग्ने 6020 भएछ भर्खरै होइन। अनि मैले कहाँबाट पुऱ्याउने, यत्रो भ्युज कहाँबाट ल्याउने? यहाँ 800। ओहो, म धनी हुन्छु कि क्या हो? जम्मा 63मा झरिरहेछ भ्यू त। ओहो, मैले बिहान यहाँ स्क्रिनसट गरेको थिएँ, कति रहेछ अहिले चाहिँ भने जम्मा 63 भ्यू भइरहेको रहेछ। यसको 64 थियो, अहिले झन् घटेछ। ए, यो क्याक्टेरिया पुरा गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि के हुँदो रहेछ हेर्नु पर्यो। यसको ऊ पुऱ्याउनु पर्यो, म के अरे यो भ्युज पुऱ्याउनु पर्यो, अनि भ्युज पुऱ्याएर पनि के हुँदो रहेछ हेर्नु पर्यो। तर यसमा मैले हालेको, युट्युबमा हालेको राम्रो भ्युज गइरहेछ। आज हेर न, बिहान 8 बजे टाइम राखेर हालिदिएको थियो, बिहान हालेको अहिले नै पुगिसकेछ, 800 काटिसकेछ। बेलुकासम्म त यो 1K त हुन्छ होला होइन। अब यसलाई पनि फलो अप गर्नु पर्ला जस्तो हुने रहेछ भने, यसो भयो भने ट्राई गर्नु पर्ला है होइन। ल गाइस, अब चाहिँ म भात अकिल